हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। तो देखिए, समांतर श्रेणी के जो प्रथम n पद होंगे तो उनका योग कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको Sn से डिनोट करते हैं, यानी जो योग होगा तो उसको Sn से डिनोट करेंगे, यानी सम ऑफ n। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, n/2। n क्या है यहाँ पे, पदों की संख्या इंटू 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू ए का मतलब प्रथम पद, प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है यहाँ पे, सार्वंतर। तो ये इसका फॉर्मूला हमें दिया होगा कि एक श्रेणी दी होगी और उसमें कहेगा प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 16 का ज्ञात कीजिए, 20 का ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा। दूसरा इसमें आएगा कि एक तो हमें n दिया होगा, ठीक है, इसके साथ में हमें दिया होगा प्रथम पद और अंतिम पद। ठीक है, तो जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो क्या करेंगे, Sn = n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, एक सूत्र होगा इनका कि हमें है ना दो, किन्हीं भी दो ये होते हैं, दो पदों का योग दे रखा होगा, यानी हमें S2 या S3 का दे रखा होगा और उससे हमें क्या निकालना होगा, a निकालना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो जो हमारे an का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी यदि हमें a निकालना है तो S1 माइनस में S0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, समांतर श्रेणी के पद आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 फॉर्मूले रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13, तो वो क्या कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है और उसमें हमसे योगफल निकलवा रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी है 1 4 7 10 और जिसमें कह रहा है कि डैश डैश करके और फिर कह रहा है कि के 20 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रथम पद। देखो हमें Sn के लिए क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो a = हमारे पास क्या है, 1 है, d = क्या है, 4 - 1 यानी 3 और n = क्या है, 20। तो अब Sn क्या हो जाएगा, S20 = 20/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n-1 यानी 20 - 1 90 इंटू डी इंटू 3। इसको सोल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, हमारा समांतर श्रेणी का योगफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 2 प्लस 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 और 2 5। तो देखिए यहाँ पे 10 इंटू 59 यानी 590। तो इस समांतर श्रेणी का योग क्या होगा, 590। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसमें n का मान रखा हमने, /2 किया, 2 इंटू a की वैल्यू रखी प्लस n-1 यानी 20 में से 1 माइनस किया तो 19 इंटू 3। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट में हमें बोल रहा है कि 2 7 12 है डैश 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 के 10 पदों तक। तो 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। अब देखिए वही S10 = 10/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस n-1 यानी 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 7 - 2 यानी 5। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 5, 4 प्लस 9 5 45 यानी 5 इंटू 49। तो ये कितना हो जाएगा, 49 245। कैसे होगा, देखो इसको जब ऐसे आपको मल्टीप्लाई आ जाए, जैसे 5 हुआ 10 हुआ इस टाइप के आ जाए, तो जैसे ये है तो इसको जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 490 और इसमें 2 का भाग दे दो यानी 245। तो ये बहुत आसानी से और जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
इनमें टाइम की बचत हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कह रहा है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10 यानी 10 तक। तो यानी हमें प्रथम पद दिया हुआ, अंतिम पद दिया है, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है, 10 है, ए क्या है 34 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है माइनस के 2 है। देखो 32 में से 34 घटाओगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, अब इसको इधर भेजो, 10 माइनस 34 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2। यहाँ पे बच गया माइनस के 24, माइनस के 24 में माइनस का 2 का भाग दो तो एन माइनस 1 बच जाएगा। तो यहाँ से आ गया 12, 12 इजकल टू एन माइनस 1 यानी एन इजकल टू 12 प्लस 1 यानी 13। अब देखो एन की वैल्यू आ गई, ए है एल है, तो एस 13 इजकल टू 13/2। प्रथम पद 34 प्लस अंतिम पद तो 13/2 इंटू 44 यानी 13 इंटू 22। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28 यानी 286। तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल सेकंड इसी का, उसमें कह रहा है माइनस के 5 प्लस माइनस के 8 प्लस माइनस के 11 डैश डैश माइनस के 213। तो देखिए इसमें भी हमें वही निकालना है। सबसे पहले हम एन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो जब भी ऐसे सीरीज दी होगी तो अंतिम पद दिया हुआ है तो हम एन की वैल्यू इसी माध्यम से निकाल सकते हैं और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ए एन की वैल्यू है माइनस के 230 इजकल टू ए की वैल्यू है माइनस के 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस के 5 यानी माइनस के 3 तो इंटू माइनस के 3। तो यहाँ से देखिए 5 है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो माइनस के 230 प्लस 5 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3। तो यहाँ से आ गए माइनस के 225 बटे माइनस के 3 इजकल टू एन माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 का भाग देंगे, इसमें माइनस से माइनस कैंसिल तो 7 तिया 21 5 तिया 15 यानी 75 इजकल टू एन माइनस 1 यानी एन की वैल्यू क्या आ गई 75 प्लस 1 76। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब इसमें एस एन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इजकल टू सॉरी एन की जगह 76 रख दे, 76/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद माइनस के 5 माइनस के 2 30 यानी 76/2 इंटू माइनस के 235। अब देखो इसमें 2 का भाग दे देंगे, माइनस हमने आगे ले लिया ये तो 2 का भाग दिया तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 यानी 38 माइनस के 235 तो माइनस आगे रख लिया 38 इंटू 235। जब अब देखिए यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर लेंगे 38 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको हमें अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा, डायरेक्ट होगा नहीं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे जब आएगा माइनस के 8930। ठीक है, यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो इसको उससे भी कर सकते हो, जो हमारी पूर्ण एकाधिकन सूत्र था जो हमने फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, जो पिछली वीडियो में आपको दिया हुआ है, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उस विधि से भी आप गुणा कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ये 38 है और ये है 235। तो उसमें क्या है कि यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 होने चाहिए, तो यहाँ पे आप 0 लगा लेना जिससे कि 3 अंक हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 15। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 15 है उसमें क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है 54 51 48 डैश डैश के कितने पदों का योगफल 513 होगा। यानी अब हमें है ना एस एन की वैल्यू दे रखी है, यानी एस एन इजकल टू क्या है हमारे पास 513। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक की वैल्यू कितनी है 54 है और डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। 51 माइनस के 54 करेंगे तो माइनस के 3। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है कि कितने पदों का योग 513 होगा। तो देखिए एस एन इजिकल टू क्या होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो
तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू है हमारे पास 513 इजिकल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 54 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 513 इंटू 2 इजिकल टू एन इंटू 54 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3। तो अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 इजिकल टू एन इंटू 108 माइनस के 3n प्लस के 3, यानी 108 में 3 और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 111 माइनस के 3n। अब देखिए यहाँ पे n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1026 इजिकल टू 111n माइनस के 3n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो 3n स्क्वायर माइनस के 111n प्लस के 1026 इजिकल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे 3 का डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन में 3 का डिवाइड हो जाएगा तो n स्क्वायर माइनस के 3 तिया 9, 21 7 तिया 21 प्लस 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 इजिकल टू 0। अब देखिए हमें 37 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिनको ऐड करें तो माइनस के 37 आए, मल्टीप्लाई करें तो 342 आए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्या करेंगे इसमें देखो 18 का स्क्वायर क्या होता है, पहले तो 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, और यदि ना भी हो स्क्वायर याद तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्क्वायर यानी वर्ग और क्यूब करवाए थे, घनफल करवाए थे, तो उसमें दे रखा है स्क्वायर कैसे याद करेंगे। जैसे 18 का है तो 18 का स्क्वायर होता है 324 के आसपास ऐसा कुछ होता है, तो उसको कैसे करेंगे 18 प्लस 8 इंटू 8 का स्क्वायर यानी 64। तो यहाँ पे 18 में 8 जोड़े तो कितने हुए 26 और यहाँ पे 64। तो यहाँ पे क्या है कि आधार अंक 10 मानते थे तो यहाँ पे 4, ये 6 में 6 जुड़ा, 6 दूनी 12 और 12 का दुआ असल पाई 1, 2 और 1 3, यानी 18 का स्क्वायर होता है 324। यानी 18 और 18 कितने हुए 36 हुए। ठीक है भाई, ये है 37 है तो 37 का डिवाइड करना है, तो एक तो हमने 18 तोड़ लिया। कि क्यों तोड़ा 18, क्योंकि ये 342 है तो हम ट्राई कर रहे हैं कि 18 के आसपास, तो 18 का स्क्वायर करें 324 आया। तो अब देखिए 18 में 18 जोड़े तो कितने हुए, ये तो 36 ही हुए, यानी 18 में 19 जुड़ेंगे जब ये कितने होंगे 37 होंगे। तो देखो जब 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 324 आए। अब 18 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 18 और जुड़ जाएगा, तो 8 और 4 12 का 2 असल पाई 1, 2 और 2 4 और 342, यानी ये सेम यही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे इसको, यहाँ पे देखो एन स्क्वायर यू का यू माइनस के 18n माइनस के 19n प्लस के 342 इजिकल टू 0, यानी उस इक्वेशन को हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या क्या आ रही है, n इंटू एन माइनस के 18 माइनस 19 कॉमन लिए तो n माइनस के 18 इजिकल टू 0, यानी n माइनस 18 इंटू एन माइनस 19 इजिकल टू 0, यानी n की वैल्यू 18 भी आ रही है 19 भी आ रही है। ये क्यों आ रहा है, n तो एक ही आना चाहिए लेकिन 2 क्यों आ रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जो हमारा ये 19वां पद है ना वो 0 होगा। कैसे होगा देखिए, A19 निकालो, A19 निकालेंगे तो A प्लस 18 इंटू डी। ठीक है, तो A क्या है हमारा 54 है, प्लस 18 इंटू डी क्या है हमारा, डी है माइनस के 3। तो यहाँ पे देखिए 54 माइनस के 18 36, 18 तिया
54 यानी 0। जब जो 19वां पद 0 है इसलिए इनका योग 18 पदों का भी योग वही आएगा और 19 पद का भी योग वही आएगा, क्योंकि 19वां तो 0 है तो 0 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसमें टोटल कितने पद हैं? 19 पद होंगे। ठीक है, जब भी ऐसे दो वैल्यू आई तो आप निकाल के देख लेना कि जो बड़ा पद होगा वो 0 होगा, इसलिए आपकी दो वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में बोल रहा है हमारे को कि समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का यानी 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है और जिसका nवां पद ये होगा यानी an इक्वल टू ये है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमारे को n चाहिए योग निकालने के लिए, एक a चाहिए, एक d है। n हमें दिया हुआ है, a और d निकाल लेंगे। तो देखिए a1 n बराबर 1 पुट करो तो 9 माइनस के 5 यानी 4, a2 लगाओ 9 माइनस के 10 इक्वल टू माइनस के 1। अब देखो हम d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस के a1 यानी माइनस के 1 माइनस के 4, तो क्या आ जाएगा माइनस के 5, d इक्वल टू माइनस के 5 आ गया। n की वैल्यू हमें दी हुई है तो s15 क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू प्रथम पद 4 प्लस n-1 यानी 14 इंटू d माइनस के 5। अब यहाँ पे देखिए 15/2 इंटू 8 माइनस 14, 14 पंजू 70। तो यहाँ से देखिए 15 इंटू माइनस के कितने हुए ये 62 और अपॉन में 2 यानी माइनस के 15 इंटू 31। जब 15 को 31 से गुणा कैसे करेंगे, देखिए माइनस चिन्ह ये अंदर वाला बाहर ले लिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस के 62 बचेंगे, जब माइनस बाहर ले लिया 62 यहाँ रख दिए तो माइनस तो यूं के यूं, तो 15 इंटू 31। अब देखिए 15 का पाड़ा बोलिए, 15 एकम 15, 15 का 5 असल पाई 1, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 1 46 यानी 465 इसका आंसर आ जाएगा, माइनस के 465। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 17। अब हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 17 है उसमें क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है यानी S7 इजिकल टू 49। उसके बाद कह रहा है और उसके प्रथम 17 पदों का योग 289 है यानी S70 इजिकल टू 289 तथा उसके प्रथम n पदों का मान ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें n पदों का मान निकालना है यानी Sn की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए Sn की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, तो सबसे पहले हमारे को S7 दे रखा है तो S7 क्या होता है हमारे पास, S7 इजिकल टू 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n की वैल्यू 7 है यानी 7/2 इजिकल टू 2a प्लस 6d। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास 49 है। अब देखो 49 ये जो हमारा 2/7 है तो 2 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 डिवाइड में इजिकल टू 2a प्लस 6d यानी यहाँ से 7 एकम 7, 7 7 49 तो 7 इंटू 2 14, 14 इजिकल टू क्या आएगा 2 प्लस 6d। ठीक है, इसमें 2 का फिर भाग दे दो तो 7 इजिकल टू क्या आएगा a प्लस 3d। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास जिससे कि हमारा एक का और d का मान आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाओ S17 इजिकल टू क्या हुआ 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 289 इजिकल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 2 से 2 कट गया, 17 का भाग लगा दो या फिर ऐसे लिख दो 289 इंटू 2/17। यहाँ से देखिए 2a प्लस 16d। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 यानी 17 का 17 बार ही गया। ठीक है, 17 दूनी 34 2a प्लस 16d। देखो ये 17 आया, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आ गया। अब इस 2 से एक बार और भाग दे देंगे तो यहाँ पे 17 इजिकल टू a प्लस 8d। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन इसको हमने मान लिया 2 और इसको मान लिया 1। अब 2 माइनस 1 करें यानी इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दें तो a में से तो a गया तो यहाँ 5d बच जाएगा यानी 8 में से 3 जाएगा तो 5d बच गया। 5d यहाँ 17 है यहाँ 7 है यानी 17 में से 7 गए तो 10 बचे यानी d इजिकल टू क्या आ गया यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, अब d इजिकल टू 2 आ गया वो यहाँ पे रख दो इक्वेशन फर्स्ट में
तो 7 इजिकल टू ए प्लस 3 इंटू 2, तो यहाँ से क्या आ गया, ए इजिकल टू क्या आ गया 7 माइनस 6, ये जो 3 इंटू 2 है 6 माइनस होगा इधर, तो 7 माइनस 6, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 आ गई। तो देखिए हमारे पास डी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, और हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो एन अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। अब देखिए यहाँ पे एन अपॉन 2, 2 प्लस 2n माइनस के 2, अंदर जब इस 2 को करेंगे तो 2n माइनस के 2, ठीक है। अब ये माइनस के 2 ये प्लस के 2 कैंसिल, यानी n अपॉन 2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी n का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास जो एस एन है वो क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 18। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 क्या बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग एस एन इजकल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी n पदों का योग दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी ये एस एन की वैल्यू हो। तो कह रहा है कि पहला पद क्या है और पहले दो पदों का योग क्या है, उसके बाद कह रहा है कि दूसरा पद भी निकालिए, यानी पहला पद, पहले दो पदों का योग, फिर दूसरा पद, फिर कह रहा है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, S1 निकालेंगे, सॉरी S0 निकालेंगे, n बराबर 0 रखेंगे, तो S0 इजिकल टू क्या हुआ 4 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे S0 इजिकल टू 0। फिर निकालो S1, S1 क्या हो गया हमारा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 यानी 3, तो S1 हो गया हमारा 3। उसके बाद देखो S2 निकालो, S2 क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 8 माइनस 4, यानी 4 आ गया, तो S2 हो गया हमारा 4। अब देखिए हमारे पास एक तो पूछा था S2, तो S2 की वैल्यू आ गई 4, तो ये तो कंप्लीट। उसके पहले पूछा था A1, तो हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में बताया था कि an इजिकल टू क्या होता है Sn माइनस के Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला बताया था। अब देखिए हमें क्या निकालना है A1, तो A1 इजिकल टू क्या हुआ S1 माइनस S0, तो S1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस S0 की वैल्यू 0, यानी A1 इजिकल टू क्या आ गया 3। तो यहाँ से लिख दिए A1 इजिकल टू 3। उसके बाद पूछ रहा है A2, तो A2 इजिकल टू क्या हो जाएगा S2 माइनस में S1, तो S2 है हमारे पास 4 और माइनस में S1 है 3, यानी 1, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पे लिख दो A2 इजिकल टू 1। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, D इजिकल टू क्या है A2 माइनस A1 करो, तो 1 माइनस के 3 यानी माइनस के 2 है, तो A3 क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा A2 प्लस में D, यानी 1 माइनस में 2 यानी माइनस के 1, तो यहाँ लिख दो A3 इजिकल टू माइनस के 1। उसके बाद पूछ रहा है A10, A10 क्या होगा A प्लस 9D, तो A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास 3, यानी 3 माइनस में 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 2, यानी इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ लिख देते हैं d इजिकल टू माइनस के 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 माइनस के 18, तो यहाँ पे हो गए माइनस के 15, तो यहाँ पे आ गया A10 की वैल्यू क्या आई माइनस के 15। अब क्या निकालनी है हमें AN की वैल्यू, तो AN क्या हो जाएगा AN इजिकल टू क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो A क्या है हमारे पास 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 2। अब माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए यहाँ पे 3 माइनस के 2n प्लस के 2, यानी 5 माइनस 2n, ये हो जाएगा nवां पद। तो यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा था A1 पूछा था, A1 क्या आया हमारा 3 आ गया। उसके बाद A2 पूछा था, A2 1 आ गया। A3 पूछा था माइनस के, A10 पूछा था, A10 आया था यहीं पे हमारा माइनस के 15। उसके बाद AN पूछा था, AN आ गया हमारे पास
5 माइनस 2n। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 19। तो अब देखिए एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है कि 250 से 1000 के बीच वो पद निकालने जो 3 से भाज्य हैं, यानी वो प्राकृत संख्याएं निकालिए, प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से भाज्य हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 3 से भाज्य कौन कौन से पद हैं। तो देखिए 250 में 3 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो क्या करें 251 लें, 251 में भी नहीं जाएगा तो क्या आएगा 252 में 3 का भाग चला जाएगा, उसके बाद 255 में जाएगा, उसके बाद 258 में जाएगा, यानी इस प्रकार से फिर किस में जाएगा 1000 में नहीं जाएगा, 999 में चला जाएगा, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास प्रथम पद है और अंतिम पद है और हमें क्या निकालना है, इनका योग निकालना है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो देखो an इजकल टू क्या करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की वैल्यू है 999 इजकल टू 252 प्लस n माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो अब देखिए सबसे पहले इसको माइनस करेंगे तो 999 माइनस में 252 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे जब इसमें घटाएंगे तो 7 4 और 7 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 का भाग दे देंगे तो 747 अपॉन 3 इजिकल टू n माइनस 1। 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 9 तिया 27, n माइनस 1, यानी n इजिकल टू कितना आ गया 249 प्लस 1 यानी 250। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास n की वैल्यू। अब Sn निकाल दे तो S 250 इजिकल टू 250 बटे 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू है 252 प्लस n माइनस 1 249 इंटू डी की वैल्यू है 3। तो यहाँ से देखिए 250 बटे 2 इंटू 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0, असल पाई 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 504 प्लस 9 दूनी 18, 9 तिया 27 का 7, असल पाई 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, असल पाई 1, 3 दूनी 6 1 7 यानी 747। अब देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं तो 250 बटे 2 इंटू 7 और 4 11 का 1, असल पाई 1, 4 और 1 5, 7 और 5 12 यानी 1251। 250 इंटू 1251। अब देखो 250 को ये क्या करेंगे 125, 2 का भाग दिया तो, और ये 1251। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 15। इसमें आप किसका पहाड़ा बोल सकते हो 125 का बोल सकते हो। 125 से कम 125, 125 पंजू 125 पंजू निकालने पड़ेंगे, बाकी इजी है पहाड़ा। देखो ये एक बार निकाल के बता देती हूँ मैं। यहाँ 1251 इंटू 125, तो 125 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25, असल पाई 2, 5 दून 10, 2 12 2, असल पाई 1, 5 एकम 5 और 1 6 यानी 125 को जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ रहा है। अब 125 एकम 125 यानी 5 लिख दिया, 12 बचा। 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आए, दोनों को ऐड कर लो। 12 और 625 कितने हुए 637, 637 का 7, असल पाई 63, फिर 125 दूनी 500 तो 563 हो गए। 563 में 3, असल पाई 56, फिर 125 एकम 125, 6 5 11, 5 और 3 8, 181। नहीं कहीं मिस्टेक हो गई है। 125 एकम 125, असल पाई 5, सॉरी 5, असल पाई 12, 5 5 25 का 5, असल पाई 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 2, असल पाई 1, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर ये कितना हुआ 5 और 2 7, 3 6, इसका 7 आ गया, 63 बाकी बचा। फिर 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 500 563,
3 आ गया, 56 बाकी। उसके बाद 125 से कम 125, तो 5 6 5 11, 1 असल पाई 1, 5 और 3 8। ये गलती कैसे आ रही है? चलो इसको एक बार मैं चेक करके डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे दूंगी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। वैसे इसका आंसर दे रखा है 15 63 75, यानी ये तो यहाँ तक तो सही है, 375 तक। तो ये 181 आ रहे हैं, और यहाँ कितने आ रहे हैं? 156 आ रहे हैं। 56 तो हमारे यहीं आ रहे हैं। तो यह एक बार चेक करके फिर मैं बता दूंगी। हो सकता है बुक में मिस्टेक हो, अपना ये आंसर आ रहा है, बुक में ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ये चेक करके मैं आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो एग्जाम्पल देखिए अब 20। देखो 20 नंबर में एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है कि एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी है तो सीढ़ी किस प्रकार की होगी? नीचे के पाए तो क्या होंगे? नीचे वाली ये लंबी होती है, बाकी ऊपर ये घटती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये कह रही है कि एक सीढ़ी है जिसमें क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो नीचे दिए गए चित्र में देखिए, डंडों की लंबाई एक क्रमागत रूप से घटती जाती है, यानी ऊपर जाते हैं तो इनकी लंबाई एक निश्चित क्रम में, जैसे पहला 25, मान लो कि ये पहला 5 सेंटीमीटर का डंडा है, तो दूसरा कितने का होगा? 4 का, फिर अगला कितना होगा? 3 का, यानी 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी क्रम के रूप में जा रही है, एक क्रमागत रूप से घट रही है। फिर कह रहा है तथा सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, यानी ये कितने का है? 45 सेंटीमीटर का। और जो सबसे ऊपर है उसकी है 25 सेंटीमीटर, यानी ये 25 का है। यदि ऊपरी और नीचे डंडे के बीच की दूरी, यानी ये जो ऊपर वाला जो डंडा है इसकी और नीचे वाले की दूरी कितनी है? 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर यानी 250 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कितने हो गए? 250 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक है? तो इसमें क्या करेंगे? योगफल निकाल देंगे, उसी से इसकी लंबाई पता चल जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा कि आपको मैंने है ना यहाँ पे इनके बीच में कितनी ली है? 5। ये एक पहला डंडा है, फिर ये दूसरा डंडा है, फिर ये तीसरा डंडा है। ठीक है, और मैंने इनके बीच में क्या लिया है? 25 सेंटीमीटर, 25 नहीं, जो आप 5 सेंटीमीटर रखो, 5 सेंटीमीटर का गैप लिया है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर से और नीचे तक की लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास बीच में गैप कितना है? 5 का है। तो 50 में क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे तो कितना आया? 10 आया। ठीक है, 10 आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें बीच में क्या है? 10 डंडे हैं, लेकिन ऊपर वाला डंडा तो गिना ही नहीं, तो प्लस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, तो 11 डंडे हो जाएंगे। इसी प्रकार सेम इसी में, अब जैसे ये है तो इनमें दोनों के बीच में 5-5 का डिफरेंस है। तो मान लो कि यहाँ पे कितने हैं टोटल? देखो 5 यहाँ तक की, 10 15 20, तो 20 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितना आया? 4 आया। तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल लंबाई कितनी ली है? 20 है, और बीच में गैप कितने का है? 5 का है। तो यहाँ पे टोटल डंडे कितने लगेंगे? इसके हिसाब से तो 4 लगेंगे, लेकिन देखो यहाँ की भी ली है हमने, तो 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, ये 5वां डंडा, यानी 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा, यानी 1 डंडा प्लस एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 20। अब 20 में हमें जो डायग्राम दिया है इस टाइप का दिया हुआ, जो नीचे नीचे की है 45 है, ऊपर ऊपर की 25 है, बीच में जो डिस्टेंस है ये कितने की है? 2.5 मीटर की, यानी 250 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? डंडों की संख्या निकालेंगे, यानी n की वैल्यू। तो n कैसे निकालेंगे? 250 में क्या करेंगे? 25 का भाग दे देंगे, कितनी बार गया? 10 बार। फिर हमने क्या बताया था? +1 कर देंगे, तो 11 आ गए। अब देखिए हमारे पास l की वैल्यू कितनी है? 25 है। शुरुआत हमारी कहाँ से हुई? 45। ठीक है, उसके बाद हमें नहीं पता, अंतिम हमें दे रखा है 25,
यानी 45 के बाद हमें डायरेक्ट 25 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें डी दे रखा है, 25 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू हमारे पास आई गई 11, तो एस एन इजिकल टू क्या कर देंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल कर देंगे, और यही क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए एन की वैल्यू क्या है, एस 11 इजिकल टू 11/2 इंटू एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू हमारे पास 45 है प्लस 25, अंतिम क्या है 25 है। तो 11/2 45 और 25 कितने हुए, 60 हो गए, सॉरी 70 हो गए। तो यहाँ से देखिए 11 इंटू 35, तो 35 से कम 35, असल पाई 3, 35 से कम 35, 35 और 3 38, यानी 385 सेंटीमीटर की क्या होगी, ये हमारी टोटल लंबाई होगी। अब इसको सेंटीमीटर में रखो तो सेंटीमीटर में रख लो, और मीटर में रखो तो रख देना इसको 3.85 मीटर, 100 का भाग लगा देना, 3.85 आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।